हेलो दोस्तों, G7 समिट में भारत शुरू से शामिल हो रहा है, लेकिन इस बार नहीं लगा था कि G7 समिट 2025 में भारत को कनाडा शामिल करने वाला है, क्योंकि कनाडा से भारत के संबंध कुछ समय पहले से ही खराब चल रहे हैं। कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आज तक की ऐलान नहीं किया था कि भारत को G7 समिट में न्योता दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा, लेकिन कुछ समय पहले ही कनाडा में अचानक से सरकार गिर गई और नए प्रधानमंत्री ने भारत को इनविटेशन दे डाला। ऐसे में पश्चिमी देशों की क्या राय निकल के आ रही है और कनाडा से भारत के संबंध क्यों खराब हैं और कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री क्यों नहीं चाहते थे भारत को शामिल करना G7 समिट में, पूरी बात करेंगे विस्तार से। वीडियो पर नए आए हो तो वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। कनाडा के अचानक से सुर बदल चुके हैं। G7 समिट में पीएम मोदी को खुद से फ़ोन किया है और खुद से इनविटेशन दिया है। पीएम मार्क कार्नी ने खुद खुलासा किया है इस बात का। असल में पूरी बात यह है कि जस्टिन ट्रूडो के प्रधानमंत्री रहते हुए कनाडा के भारत के साथ संबंधों में काफ़ी खटास आ गई थी। सत्ता परिवर्तन होने के बाद मार्क कार्नी नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, जिन्होंने तुरंत प्रधानमंत्री मोदी को फ़ोन किया और तुरंत न्योता भेज दिया G7 समिट का, जो आने वाली 13 से 14 तारीख को जून में 2025 में होने वाली है। G7 समिट में टोटल 7 देश शामिल होते हैं, जिसमें इस बार भारत को भी शामिल किया गया है। सबसे पहला देश है यूनाइटेड स्टेट्स, दूसरा है कनाडा, तीसरा है यूनाइटेड किंगडम, चौथा है फ्रांस, पांचवा है इटली, छठा है जर्मनी और सातवां है जापान। और इस बार भारत को भी यहाँ पर शामिल किया जाएगा किसी न किसी एक देश को रिप्लेस करके। मतलब G7 समिट में इस बार कोई देश का पत्ता यहाँ पर साफ किया जाएगा। अब देखते हैं कि कौन से देश का पत्ता साफ किया जाएगा। फिलहाल कनाडा के पिछले प्रधानमंत्री, जिन्होंने भारत को इस बार नहीं बुलाया था, उनकी सत्ता अचानक से गिर गई। कनाडा में असल में पंजाबी रिलीजन ज़्यादा है, तो पंजाबी रिलीजन से खालिस्तानी सपोर्टर ज़्यादा है। इसीलिए जो पुराना प्रधानमंत्री था कनाडा का, वो खालिस्तान का सपोर्टर था। मतलब वो कनाडा को और भारत के पंजाब को एक अलग देश बनाने की मांग रखता था हर बार G7 समिट में। लेकिन इस बार कनाडा में अचानक से उसकी सरकार गिर गई और कनाडा के नए प्रधानमंत्री ने भारत को न्योता दिया है। असल में भारत और कनाडा के संबंध काफ़ी दिनों से इसलिए ख़राब चल रहे थे क्योंकि कनाडा में रहने वाले लोग खालिस्तानी सपोर्टर थे और खालिस्तान का पूर्ण रूप से बहिष्कार करता है भारत। इसीलिए भारत नहीं चाहता था कि G7 समिट में शामिल हो। लेकिन G7 समिट में शामिल होने के लिए कनाडा के नए प्रधानमंत्री, जो कि अभी कुछ दिन पहले ही आए हैं वहां पर, उन्होंने अचानक से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को फ़ोन किया और अचानक से G7 समिट का न्योता दिया। कनाडा में होने वाली G7 समिट के लिए प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया गया है। भारत कनाडा के बीच तल्ख रहते हुए रिश्तों को यहां पर नई शुरुआत के लिए नए प्रधानमंत्री ने यहां पर आगाज़ किया है और G7 समिट अपने देश में ही रखा है और इसका सम्मान होने वाला है भारत का पूर्ण रूप से। उन्होंने कहा है कि अंतर सरकारी राजनीतिक और आर्थिक मंच में भारत की मौजूदगी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। कार्नी ने यह भी कहा है कि भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है, इसलिए उसको यह जगह देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने कहा है कि इस संबंध में आने वाले समय में भारत और कनाडा के संबंध काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। हमारे लिए G7 काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और भारत भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। G7 समिट में भारत से आने वाले रिश्तों के लिए बात होगी और भारत से आने वाले ट्रेड्स के लिए बात की जाएगी। भारत से आने वाले जितने भी सामान थे उसके बारे में आयात और निर्यात की पूर्ण रूप से डिजिटल फ्यूचर के बारे में बात की जाएगी। महत्वपूर्ण खनिजों समेत अन्य मुद्दों पर भी महत्वपूर्ण चर्चाएं शामिल की जाएंगी। साथ ही उभरते और विकासशील देशों के बुनियादी ढांचे को निर्माण में यहां पर कार्यरत किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा है कि कुछ देशों को यहां पर न्योता नहीं दिया जाएगा इस बार कनाडा की तरफ से, जिसमें कई देश के नाम यहां पर काट दिए गए हैं और भारत की एंट्री हो गई है। इसी बात पर पीएम मोदी ने भी अपनी प्रतिक्रिया जताई है। पीएम मोदी ने G7 समिट को यहाँ पर उसकी जो रिक्वेस्ट प्रधानमंत्री कनाडा के प्रधानमंत्री ने की थी, G7 में न्योता दिया था, उसी की रिक्वेस्ट पीएम मोदी ने एक्सेप्ट कर ली है। तो इस बार G7 समिट में हमारे प्रधानमंत्री भारत का नेतृत्व करेंगे एज अध्यक्ष के रूप में। कनाडा ने इस बार भारत को न्योता दिया है और कनाडा में होने वाली G7 समिट में आने वाले समय में भारत को एक बड़ा पद दिया जाने की घोषणा करी है। ऐसे में भारत और कनाडा के संबंध काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। लेकिन पूरी बात यह है कि कनाडा का जो
पूर्व प्रधानमंत्री था वो नहीं चाहता था कि भारत को बुलाया जाए, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री एक खालिस्तानी सपोर्टर था और खालिस्तान एक अलग देश बनना चाहता है, भारत का पंजाब रीजन और कनाडा का रीजन। तो इसमें इसीलिए अचानक से सत्ता पलट हो गया कनाडा में, और इसी ताकत को देखते हुए भारत ने यहाँ पर एक नई सरकार बना ली कनाडा में, जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा प्रधानमंत्री को देखने को मिला है। और आने वाले समय में G7 समिट में प्रधानमंत्री जी आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल ऐसे में किसी भी देश को ये उम्मीद नहीं थी कि G7 समिट में भारत देखने को मिलेगा, लेकिन अचानक से सत्ता पलट गई और भारत को अचानक से बुला लिया गया। ऐसे में भारत और कनाडा के संबंध में आप क्या कहना चाहते हो, वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। G7 समिट इस बार होने वाली है कनाडा में, और इस बार 15 से 17 तारीख के बीच में प्रधानमंत्री कनाडा का दौरा करने वाले हैं। आप अपनी राय वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल पिछले प्रधानमंत्री जो कनाडा के थे उनके भारत से संबंध काफ़ी ज़्यादा ख़राब थे, तो उनके बारे में आप अपनी राय क्या कहना चाहते हो कमेंट करके ज़रूर बताओ। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।